गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज आइए, आज आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर है। ऑप्टिक्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है आपका। आज जो रोबोटिक्स हम लोग का चल रहा है उसमें आज हम आपको बोले थे कि केस बताएंगे। तो आज का लेक्चर आप सभी बच्चों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए आज का लेक्चर आप लोग अगर जो बच्चे मिस कर रहे हैं उनको बहुत सारी प्रॉब्लम होने वाली हैं, समझे। तो आज का लेक्चर तो किसी को मिक्स करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। अगर जो किए हैं उनको बहुत सारी परेशानियां होगी। किस चीज़ में? ऑप्टिक्स चैप्टर में। उनको आप देखिएगा बहुत सारे प्रॉब्लम होंगे, बहुत सारे प्रॉब्लम उनसे सोल्व नहीं हो पाएंगे। तो इसलिए आज का क्लास आप लोग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो आप लोग ध्यान दीजिए। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या है, वेन मिरर इज स्टेशनरी एंड ऑब्जेक्ट इज मूविंग। जो आपका मिरर है वो क्या है, रुका हुआ है, रेस्ट में है। और आपका क्या है, जो ऑब्जेक्ट है वो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो क्या बोल रहे हैं हम कि मिरर को हम क्या किए हैं, स्टेशनरी में है, स्थिर है, और आपका जो ऑब्जेक्ट है वो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो इसलिए आप लोग ध्यान से देखिएगा कि जब मिरर क्या हो, रेस्ट में हो, और आपका जो ऑब्जेक्ट है वो मूव करे। तो यहाँ पे हम प्लेन मिरर बना लेते हैं, ठीक है। प्रीवियस क्लास में हम लोग क्या किए थे, किस चीज के बारे में हम लोग जाने थे, मिरर के बारे में ही जाने थे, प्लेन मिरर के 1 2 3 मतलब एक से ज्यादा जो मिरर होंगे उसके बारे में हम लोगों ने जाना था। तो आज ये हमारा जो लेक्चर है, तो इसमें हम लोग प्लेन मिरर को क्या किए, अस्थिर रख दिए, मतलब स्थिर रख दिए, मतलब रेस्ट में है। क्या चीज में है, रेस्ट में है। हमारा मिरर जो है वो रेस्ट में है, और हमारा ऑब्जेक्ट जो है क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो उस चीज को देखिए ध्यान से। तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या करेगा, मूव करेगा। तो इसको हम बीच बीच से बना देते हैं, ठीक है। मानते हैं हम यहाँ पे इतना पे रखिए, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ आते हैं, तो यहाँ पे हम क्या कर दिए, ऑब्जेक्ट को रख दिए। क्या रखे भाई, ऑब्जेक्ट को रख दिए। यहाँ पे दिख रहा है सभी को। तो जब ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पे रखे हैं तो इसको हम मान लेंगे क्या, v0। तो ऑब्जेक्ट से ये किधर, इधर सफर कर रहा है, तो इसका डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक हुआ, ठीक है। अब आगे देखिए, तो इसमें क्या होगा आपका, इसको डॉटेड लाइन से हम लोग मिला लेते हैं, आसानी होगी। तो इतना ही डिस्टेंस पे जो आपका मिरर होता है, तो क्या बनेगा आपका, बोलिए, आपका इमेज भी उतना ही पे बनेगा। स्केल से हम लोग देख लेते हैं कितना पे रखे हुए हैं, अच्छा रहेगा उससे। 14 है, ठीक। तो इधर आ जाना चाहिए 28, ठीक ना, 28 यहाँ आएगा। इसका डिस्टेंस हम कितना लिए, 6.5, 1 2 3 4 5 6। चलिए अब देखिए, अब यहाँ पे हम लोग क्या कर देते हैं, इधर से ये हमारा इमेज बनेगा। तो इतना बनाने की जरूरत है नहीं अभी इसमें। तो इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, आई मान लेते हैं, सिंपल। ये हमारा क्या हो गया, v0 हो गया। ये हमारा क्या हुआ, आई हुआ, समझे सभी लोग। और ये जो मिरर है, ये बीच वाला पॉइंट को हम लोग पॉइंट P बोल देते हैं, ठीक ना। ये हमारा जो मिरर है क्या चीज में है, रेस्ट में है। तो लिख देते हैं मिरर इज, मिरर एट रेस्ट, ठीक है। मिरर कहाँ है, रेस्ट में है हमारा, तो मिरर एट रेस्ट, सभी को दिख रहा है। चलिए अब इसको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक। तो अब यहाँ पे देखिए, पहला चीज क्या दिख रहा है आपको, v0 दिख रहा है, दिख रहा है ना सभी को v0। तो यहाँ पे हम लोग करते क्या है, v0 सबसे पहले लिखते हैं, v0 वेक्टर, v0 वेक्टर या एरो बोल सकते हैं, आपकी मर्जी, जो मर्जी बोलिए, ठीक। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्या कि, चलिए, तो v0 को हम लोग क्या बोलेंगे, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। क्या बोलेंगे, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। आराम से आप लोग देखिए और बोर्ड पे ध्यान रखिए, सभी को समझ में आएगा। जिसको क ख भी नहीं आता होगा ना, वो भी समझ जाएगा भाई इसको, कि ये जब मिरर क्या है, रेस्ट में है, और ऑब्जेक्ट हमारा क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, तो क्या चीज होगा, नहीं होगा, ठीक। यहाँ पे इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मिरर को vm बोल सकते हैं। vm क्या होता है हमारा, वेलोसिटी ऑफ मिरर। ये हमारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्यों जीरो होगा,
वेलोसिटी ऑफ मिरर हमारा क्यों जीरो होगा? क्योंकि ये तो भाई रेस्ट में है ना, तो रेस्ट में है तो ये तो चल नहीं रहा है ना मूव कर रहा है, तो इसका क्या स्पीड ही नहीं होगा कुछ ना ही कोई दूरी तय कर पाएगा, जहाँ पे है वहीं पे रहेगा, तो ये क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। समझ गए सभी? अब हम लोग देखते हैं क्या, वी आई, यहाँ पे आई है तो क्या लिखेंगे? वी आई इक्वल टू, ठीक दिख रहा है सभी को? ठीक है, वी आई हमारा क्या हो जाएगा? वेलोसिटी ऑफ बोलिए इमेज। कितने बार बता चुके हैं इस चीजों को? एक बार नहीं, बहुत बार बता चुके हैं, फिर भी इन लोगों को दिक्कत है। क्या है हमारा? वेलोसिटी ऑफ इमेज। ठीक है, क्योंकि दिखेगा नहीं आप लोग को, इमेज, ठीक ना, वेलोसिटी ऑफ इमेज। अब आते हैं हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो आगे हम लोग क्या देखते हैं? अब इन केस ऑफ प्लेन मिरर, इन यहां लिखते हैं हम आपको, इन केस, देखिएगा दिख रहा है ना, हाँ, इन केस ऑफ प्लेन मिरर, इन केस ऑफ प्लेन मिरर, बोलिए वी नो दैट, वी नो दैट, ठीक है। देखिए इन केस ऑफ प्लेन मिरर में हम लोग जानते हैं क्या, प्लेन मिरर में क्या होता था हमारा? v इक्वल टू माइनस यू होता था। बोलिए ये जानते हैं कि नहीं? ये आपको हम बता चुके हैं, प्लेन मिरर में सभी को बता चुके हैं। अगर जिनको जो क्लास छोड़े हैं वो यूट्यूब चैनल पे जाके, यूट्यूब में जाके वीडियो को देखे, कवर करे अपना, फिर यहाँ पे हमारे पास टाइम नहीं है उतना कि बताते रहे आपको, ठीक। तो आपको अगर ये चीजें छूटी हुई है, प्लेन मिरर ये कैसे हुआ, v इक्वल टू माइनस यू, तो आप जाके हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय एस के ठाकुर में ऑप्टिक्स का वीडियो देखिए, आप सेकेंड लेक्चर शायद होगा या थर्ड, ठीक। तो वहां से आप जाके देखिए, इसको कवर कीजिए, थोड़ा सा हम हेल्प करते हैं यहाँ पे, यहाँ पे समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे जो इमेज बनता है हम लोग का, तो यहाँ से क्या होता है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम लोग भी मानते हैं, इमेज से दूरी तक को, ठीक। यहाँ से जो दूरी है और यहाँ से यहाँ तक ऑब्जेक्ट से और जो सेंटर होता है वहां तक की दूरी को हम लोग क्या मानते हैं? यू मानते हैं। तो साइन कन्वेंशन भी हम आपको बता चुके हैं। तो साइन कन्वेंशन जब आप देखिएगा तो ये क्लियरफाई हो जाएगा, आपको क्लियर हो जाएगा पूरी तरह से। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है कि जब यहाँ पे भी ये हुआ और ये यू हुआ, तो ये तो हमारा वाई होता है ना, ये पार्ट हमारा वाई होता है, तो इसी तरह ये भी एक्स होता है हमारा, और इधर क्या हो जाएगा? एक्स डैश हो जाएगा, समझ रहे हैं? ये माइनस एक्स, तो इसी तरफ माइनस वाला ई पार्ट होता है यू, तो इसलिए समझे कि साइन कन्वेंशन वाला क्लास देख लीजिएगा, आप लोगों को सभी को समझ में आ जाएगा, ठीक है। जो क्लास छोड़े हुए हैं उनके लिए बोल रहे हैं, और जो रेगुलर हैं उनको तो कोई दिक्कत है ही नहीं। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो आगे हम लोग करते क्या है, इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। क्या कर देते हैं? डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो ऑन डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड, क्या? ऑन differentiating both sides with respect to perpendicular, क्या? with respect to perpendicular। देखिए क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, क्या चीज हम लिखे? ऑन डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड, मतलब दोनों साइड में आपको क्या कर देना है? डिफ्रेंशिएशन कर देना है, ठीक। और विथ रिस्पेक्ट टू परपेंडिकुलर, किसके? परपेंडिकुलर के टर्म में, ठीक। अब आइए इसको करते हैं, क्या हो जाएगा? dv बाई dt, यहाँ पे t होना चाहिए, परपेंडिकुलर बोल दिए, सॉरी उसके लिए t, विथ रिस्पेक्ट टू t के रिस्पेक्ट में हम लोग को करना है, ठीक ना। सभी को समझ में आ गया? यहाँ पे गलती से परपेंडिकुलर बोला गया। चलिए अब यहाँ पे आते हैं हम लोग, dv इक्वल टू dt इक्वल टू क्या हो जाएगा? बोलिए, du है तो माइनस du बाई dt, ठीक। अब इसको जब आप डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो ये आ जाएगा आपको vi, ठीक ना, और ये आ जाएगा आपको v नॉट माइनस v नॉट, ठीक। अब अगर जिनको दिक्कतें हो रही है वो जाके डिफ्रेंशिएशन पढ़े, और डिफ्रेंशिएशन पढ़िएगा तो आपको वहां से दिक्कतें दूर होगी आपकी। चलिए यहाँ अब आगे लिखते हैं, ठीक। तो यहाँ पे अब आगे आपको क्या हो जाएगा? यहाँ तो आपका आ गया रिजल्ट, कितना आ गया? vi वेक्टर या एरो आप बोल सकते हैं,
और इक्वल टू माइनस वी नॉट वेक्टर, ठीक ना। अगर दिन को डिफ्रेंसिएशन में दिखती हो रही है, वो डिफ्रेंसिएशन पढ़े अपने बुक से, क्योंकि हम उसका वीडियो तो डाले नहीं है। आपकी 11 क्लास का शायद खुलिएगा तो 11 क्लास में आपको यूट्यूब पे मिलेगा। हमको जहाँ तक याद आ रहा है डिफ्रेंसिएशन का भी नहीं, वीडियो डिफ्रेंसिएशन का नहीं बनाया हम, तो उसके लिए आपको कुछ बुक से पढ़िए, या जो मैथ के स्टूडेंट हैं उनको तो समझ में आ गया होगा। बायोलॉजी वाले के लिए दिक्कत है तो वो थोड़ा सा हेल्प अपना ले ले, नहीं तो अगर आप लोग बोलिएगा तो इसका वीडियो हम डालेंगे, ठीक। आपको ट्रिकोनोमेट्री का वीडियो डाला हुआ है, ट्रिकोनोमेट्री देखिए। डिफ्रेंसिएशन का हम नहीं डाले हुए हैं, क्योंकि डिफ्रेंसिएशन उतना यूज है नहीं हम लोगों में, थोड़ा सा यूज है, तो उसका क्या हम नहीं बनाए, सोचे कि क्या वीडियो बनाए, वो तो क्लास में ही हम पढ़ा देते हैं बच्चों को, तो इसलिए उस चीज़ों को हम कंट्रोल किए, ठीक। तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, वी आई वेक्टर इक्वल टू माइनस वी नॉट वेक्टर, ठीक। तो हमारा वी नॉट वेक्टर, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, मॉड वी आई वेक्टर इक्वल टू मॉड वी नॉट वेक्टर। समझ में आया सभी को। तो यहाँ पे माइनस लगा हुआ है तो ये भी क्या हो जाएगा, माइनस लग जाएगा यहाँ पे, ठीक। अब चलिए यहाँ पे ये हमारा रिजल्ट आ गया, तो ये भी रिजल्ट है, फाइनली ये भी है, ठीक। तो ये रिजल्ट हमारा किस चीज का निकल गया, केस 1 का। अगर आपका जो मिरर है वो क्या हो रहा है, समझिए बात को, अगर ये आपका मिरर है नहीं, और इसमें ये मिरर आपका कहीं नहीं रेस्ट में है, नहीं चल रहा है, लेकिन ये ऑब्जेक्ट है आपका, तो ये ऑब्जेक्ट आपका चल रहा है, मूव कर रहा है। और जब ऑब्जेक्ट आपका मूव करेगा तो ऑब्जेक्ट का जब जैसे होगा, तो अगर आपका इसे पूछ देता है कि आपका मिरर क्या हो, आपका मिरर हो रेस्ट में और ऑब्जेक्ट आपका मूव कर रहा है, तो हमारा रिजल्ट क्या निकल गया है, वी आई वेक्टर इक्वल टू वी नॉट माइनस वी नॉट वेक्टर, ठीक। अब एक एग्जांपल समझिए सिंपल से, थोड़ा सा इसको आप लोग स्क्रीनशॉट मार लीजिए, और नहीं तो लिखिए जल्दी से, ठीक है। सबसे अच्छी बात है कि स्क्रीनशॉट मार लीजिए, ठीक है। हम हट जाते हैं 2 सेकंड, जल्दी से मारिए। हो गया होगा। हाँ, ये गधा सब है, सभी के सभी गधा है। कितनी बार बोले अपना पढ़ाई पे फोकस करो यार, तुम लोग को केवल आलतू फालतू की बातें दिखती है। चलो पढ़ो, कुछ नहीं, हम कुछ नहीं कमेंट नहीं पढ़ते हैं। चलो यहाँ देखो, सभी का जवाब देते रहे तो हम पढ़ाएंगे कब आप लोग को। चलिए यहाँ पे आते हैं, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट हुआ। एक एग्जांपल आप समझिए, अब समझाते हैं हम आपको। यहाँ पे एक एग्जांपल मानते हैं, एक क्या ले लिया हम लोग, मिरर ले लेते हैं, प्लेन मिरर, ठीक है। अब इसमें हम क्या करते हैं, रखते हैं किसी ऑब्जेक्ट को, समझिएगा बात को मेरे, ऑब्जेक्ट को हम यहाँ रख दिए, ठीक। अब यहाँ से ये ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, तो मूव कर रहा है तो ये 2 सेंटीमीटर मूव किया, कितना सेंटीमीटर मूव किया, तो आगे ही भी ये क्या करेगा, मिरर के बाहर इतना ही डिस्टेंस पे इधर इसका इमेज बनेगा, ठीक। और इतना ही डिस्टेंस से ये 2 सेंटीमीटर ही ये भी मूव किया हुआ दिखेगा आपको, ठीक। ये तो आगे कर नहीं सकता है। आपको तो मिरर हम दिखाए थे, पहला क्लास में आपको मिरर भी दिखाए थे कि मिरर में कैसे इमेज दिखता है, कैसे क्या होता है, ठीक ना। तो यहाँ पे जब ये आपका इधर 2 सेंटीमीटर जा रहे हैं चल के, तो आपका मिरर में भी दिखेगा कि 2 सेंटीमीटर आप चले हुए हैं, ठीक। नहीं तो आपके घर में मिरर है, आप लोग प्रयोग कीजिए उसमें। प्लेन मिरर सभी के घर में है, सभी कोई डेली उसका यूज करता है, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, तो जितना मिरर कहे कि भाई देखो यहाँ से तो आपका मिरर फोड़ के बाहर तो नहीं ना आ जाएगा, बात समझ रहे हैं। तो इसलिए आप लोग ध्यान दीजिए, तो यहाँ पे जो आपका मिरर है वो जितना दिखाएगा कि मिरर फोड़ के आपका इमेज बाहर तो निकल नहीं पाएगा, नहीं। तो इसलिए उसके लिए टेंशन नहीं लेना है, आप लोग अपना उसको एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं, सभी के घर में मिरर है। और आपको ये क्लियरिफाई हुआ, और नहीं हुआ तो एग्जाम्पल हम 2-3 आपको बताने वाले हैं, उस एग्जाम्पल से क्लियरिफाई हो जाएगा, समझे कि नहीं। तो जल्दी से समझ गए। अब जल्दी से हम लोग इस एग्जाम्पल को करते हैं, और केस 2nd और 3rd जो बचेगा उसको नेक्स्ट क्लास में हम लोग कवर करेंगे, और उसका क्वेश्चन बनाएंगे। पहले इसका हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी जल्दी। चलिए सभी लिख लिए। अब जो जहां से आपका एंड हुआ उसके नीचे एक आप क्या लिखिए, एक आप क्या बोलते हैं, लास्ट में एक लाइन लिखिए, हम लिखाते हैं, लिखिए
डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज विल बी क्या, अपोजिट, विल बी अपोजिट। डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज विल बी अपोजिट। सभी लिख लिए। चलिए जल्दी से हम लोग इसको समझते हैं, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे हम लोग, समझे कि नहीं। जल्दी 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 हम लोग समझते हैं। अभी एक क्वेश्चन भी बनाना है, ठीक। और यहाँ पे है कि चलिए देखते हैं, आइए। तो अगला एक स्टार मार्क दिया गया है आपके सामने और लिखा गया है इफ ऑब्जेक्ट मूव इन एक्स वाई प्लेन। किसमें है, एक्स वाई प्लेन में है, ठीक है। यहाँ पे एक पी पॉइंट है, यहाँ पे एक्स एक्सिस है, यहाँ पे माइनस एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस हुआ, ये माइनस वाई एक्सिस हुआ, ठीक ना। तो इसको हम प्लस एक्स लिखे हैं, माइनस एक्स लिखे हैं, प्लस वाई हुआ, ये माइनस वाई हुआ, ठीक। हाँ तुम तो वही देखो, प्लस छूटा है, चलो दी ठीक है। यहाँ देखो माइनस, देखो यार जहां मतलब कि प्लस नहीं दिया हुआ है तुमको मानना है कि प्लस है। क्या तुम लोग भी इतना सारा चीज तुमको अब हर चीज बताया जाए, प्लस का जहां साइन नहीं रहता है तुमको नहीं पता है कि वो प्लस होता है, बात केवल टाइम लॉस कराता है सब। चलो देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाइए आप लोग। तो यहाँ पे हमारा क्या है, x माइनस एक्स और y, क्या है माइनस एक्स और y है। अब यहाँ पे आते हैं तो ये x और y है। जिनको भी प्रॉब्लम है वो जाके ट्रिकोनोमेट्री का वीडियो देखें, फर्स्ट क्लास फर्स्ट वीडियो ट्रिकोनोमेट्री का, ठीक। आप लिखिएगा मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके कि ट्रिकोनोमेट्री वीडियो देखिएगा, उसमें होगा, वहां से आप जाके उसको कवर कीजिए तो आपको लगेगा ये फर्स्ट क्वाड्रेंट दोनों पॉजिटिव होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में प्लस और माइनस होता है, समझे कि नहीं। तो वहां पे आप लोग कीजिएगा कवर, तभी ना समझ में आएगा। और आप लोग पढ़ते क्लास छोड़िएगा भाई तो कैसे समझ में आएगा। चलिए आइए देखिए, तो यहाँ पे है, तो यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट को रखे तो इमेज कहाँ बनेगा, इधर बनेगा, इतना ही डिस्टेंस पे। जो आपका पिछले जब हम लोग केस खत्म किए फर्स्ट, उसके साथ भी एग्जाम्पल हम दिए आपको, ठीक ना। तो जैसे आपको प्लेन मिरर में है, जहां आप रहिएगा वहीं पे आपका क्या बनता है, इमेज बनता है, ठीक ना। तो अब आते हैं यहाँ पे आर नॉट, हम मानते हैं आर नॉट वेक्टर है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, माइनस एक्स आई और प्लस वाई जे वेक्टर। ये सारे टर्म्स आपको वेक्टर में पढ़ने हैं। आर आई वेक्टर, इसको हम क्या लिखेंगे, एक्स आई वेक्टर प्लस वाई जे वेक्टर, समझे ना। अब आता है हमारा वी नॉट वेक्टर, समझिएगा, इसको भी समझ में आएगा, समझाते हैं। वी नॉट वेक्टर, तो इसको हम क्या कर दिए, डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो डी आर नॉट, यहाँ देखिए डी आर नॉट बाई डी टी इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, तो डी आर नॉट आ गया, तो यहाँ पे क्या है, एक्स है, तो वी एक्स आई वेक्टर प्लस वी वाई जे वेक्टर। यहाँ पे आ गया वी आई वेक्टर आपका, तो यहाँ पे हो जाएगा डी आर आई, ये आर आई को डिफ्रेंशिएट कर दो बाई डी टी, ठीक ना। तो वी एक्स आई वेक्टर प्लस वी वाई जे वेक्टर। यहाँ तक सभी को समझ में आया। तो ये आपका हुआ, जल्दी से आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ सब ये यूट्यूब वालों को ही बोला जाता है स्क्रीनशॉट लेने के लिए, ठीक है। हो गया, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब एक एग्जाम्पल को हम लोग लेते हैं, ठीक। क्या लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। इसमें हम क्या लेते हैं, एक प्लेन मिरर को ले लेते हैं। देखिए सभी को दिख रहा होगा, एक प्लेन मिरर हम लेते हैं, ठीक। क्या ले लिए, ये आपका एक प्लेन मिरर हो गया, ठीक। अब यहाँ पे हम लोग चलते हैं, तो ये चीजों के लिए हम समझे, यहाँ पे हम तीन चीजें लेते हैं जो हमको आप अभी ये जो पॉइंट ऑफ स्टार मार्क लिए थे वहां से जो चीजें आई थी उसी चीज को इसमें क्लियरफाई करेंगे हम आपको, ठीक। थोड़ा डिस्टेंस मेरा कम पीछे हो सकता है क्योंकि हम स्केल से नहीं बना रहे हैं, इसी तरह बना रहे हैं। जब आप लोग बनाइएगा ना तो स्केल से जब बनाइएगा, स्केल का यूज कीजिएगा, तो आप लोग सेम डिस्टेंस रखिएगा और सेम आप लाइन खींचिएगा, समझे कि नहीं। दोनों तरफ की लाइनें आपकी सेम होनी चाहिए और सेम डिस्टेंस होनी चाहिए, ये चीजें आप लोग ध्यान दीजिएगा, समझ रहे हैं। तो ये हमारा 0 हो गया और ये हमारा वी एक्स होता है और ये हमारा वी वाई होता है, ये सभी को पता है। और ये हमारा जब वी एक्स और वी वाई, तो ये क्या हो गया हमारा वी नॉट हो गया, ठीक। उसी तरह इसको हम 0 मानते हैं तो ये हमारा क्या होता है,
वी एक्स होता है, और ये ऊपर वाला क्या होता है वी वाई, इसके थ्रू भी देख लीजिएगा, समझे ना। और ये हमारा क्या हो जाएगा बताइए, बोलिए क्या होगा, जल्दी बताइए, नहीं बताइएगा। ये हमारा वी एफ हो जाएगा, समझ रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे आइए, यहाँ पे हम रख देते हैं वी नॉट का वैल्यू, वी नॉट का वैल्यू हमारा रख देते हैं -3i प्लस जे वेक्टर। यहाँ हम क्या रख देते हैं आपको वी आई का वैल्यू रख देते हैं, वी आई का वैल्यू 3i वेक्टर प्लस 4j वेक्टर। यहाँ पे वी आई होगा भाई, समझे ना, ये सब गड़बड़ा देता है। चलिए तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, एक तरफ वी नॉट होता है, इमेज बनता है, ऑब्जेक्ट रखते हैं, तो दूसरी तरफ क्या बनता है हमारा इमेज बनता है। ये तो हम लोग फर्स्ट क्लास से ही पढ़ रहे हैं ना ऑप्टिक्स में, कि एक तरफ आप ऑब्जेक्ट को रखिएगा तो दूसरी तरफ क्या बनता है हमारा इमेज बनता है। और प्लेन मिरर में हमने तो आपको अपना मिरर भी खोल के दिखाया था कि नहीं। हाँ तो चलिए देखिए यहाँ पे, तो ये हमारा क्या हो गया 0 हो गया, ठीक। तो ये वी एक्स हो गया और ये वी वाई हो गया, ये वी नॉट हो गया। उसी तरह ये भी 0 हुआ हमारा, तो एक तरफ ये वी एक्स हुआ, वी वाई हुआ, ये वी आई हुआ, समझे कि नहीं। तो वी नॉट का वैल्यू इतना दे देते हैं, वी आई का इतना। यहाँ पे आप कुछ भी रख सकते हैं, समझे कि नहीं। वेरिएबल में आप नंबर डिजिट को कोई भी चीज को चेंज कर सकते हैं। एक्स के जगह आप आई के जगह आप आई तो रखना ही पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे जो 3 है इसको 5 कर सकते हैं, 7 कर सकते हैं, जो मर्जी आप कर सकते हैं। जल्दी से इस एग्जाम्पल को आप लोग लिखिए और चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन है इसमें, जल्दी से उसको कवर करते हैं, नहीं तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। चलिए यहाँ पे आइए, आगे हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए आइए जल्दी से इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। आपको हम 15-20 सेकंड का समय देते हैं, आप लोग इस क्वेश्चन को रीडिंग कर लीजिए, रीडिंग कीजिए जल्दी से। हो गया, सभी का हो गया होगा। चलिए बनाने का प्रयास कीजिए, वरना हम तो बताए भी करेंगे। चलिए आइए बताते हैं, ठीक ना। बहुत मजा आएगा आपको इस क्वेश्चन में, ध्यान भटकाइएगा तो आपका हानि होने वाला है, इसलिए आप ध्यान को रखिए। और इस क्वेश्चन को अगर बना लेते हैं आप, सीख जाते हैं, तो सारे क्वेश्चन केस 1 के आप सोल्व कर लीजिएगा। थोड़ा भी आपको दिक्कत नहीं होगी, किसी भी एग्जाम में आए, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आए, आपके बोर्ड एग्जाम में आए, सारे क्वेश्चन को क्या कर लीजिएगा आप सोल्व कर लीजिएगा, जो केस 1 से आएगा, समझे कि नहीं। तो आइए यहाँ पे देखते हैं हम लोग, तो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो जब इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं तो देखिए सबसे पहले हम इसको पढ़ देते हैं। बोल रहा है ए पर्सन इज मूविंग टुवर्ड्स ए मिरर विथ वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड। एक आदमी है, क्या है, एक पर्सन है जो मिरर के तरफ, समझे ना, टुवर्ड्स मूव कर रहा है, कितने से 20 मीटर पर सेकेंड से, मतलब 20 मीटर पर सेकेंड से मिरर की तरफ वो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, ठीक। तो बोल रहा है ही विल सी वेलोसिटी ऑफ इमेज। तो पूछ रहा है जो उसका वेलोसिटी ऑफ इमेज होगा वो कितना होगा आपका, वही आपको क्या कर देना है, निकाल देना है, समझे कि नहीं। वेलोसिटी ऑफ इमेज कितना होगा उसी को आप लोग को सॉल्व करके निकाल देनी है। तो आते आइए हम, आप सबसे पहले हम लोग तो पढ़ रहे हैं क्या, प्लेन मिरर। प्लेन मिरर की ही ना चर्चा हो रही है, तो हम लोग प्लेन मिरर की ही चर्चा कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, प्लेन मिरर को बनाते हैं, ठीक। तो आइए यहाँ पे देखिए, प्लेन मिरर हम बना लेते हैं पहले। ये हमारा क्या है, दिख रहा है ना, धक तो नहीं रहा है। चलिए ये हुआ हमारा प्लेन मिरर, सभी को दिख रहा है। तो आइए देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये लाइन लेते हैं, ठीक। यहाँ पे एक पर्सन है, कौन है भाई, एक पर्सन है। देखिए हम पर्सन को बनाते हैं, इधर है तो इधर की तरफ इसको चिपकाइए, ठीक है। ये पर्सन है आपका, ठीक ना, हाथ भी बनाओ भाई, ठीक है। ये कितने से आपको चल रहा है, 20 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है, 20 मीटर पर सेकेंड से। वही तब इसका इमेज किधर बनेगा भाई,
इतने ही डिस्टेंस पे बनेगा। यहाँ मान लेते हैं बनेगा। आदमी का फिगर यहाँ ले जाओ, इसका गर्दन बनाओ, इसका शरीर को ढांचा तैयार करो, इसका क्या करो, पैर बनाओ, पैर इधर करो। ठीक, तो ये भी किससे चल रहा है, ये भी दिखेगा आपको मिरर में कितने से चलते हुए, 20 मीटर पर सेकेंड से। समझ रहे हैं बात को मेरे? तो ये भी किसने से चलते हुए दिखेगा आपको, 20 मीटर पर सेकेंड से चलते हुए दिखेगा। आपको केस फर्स्ट बताया, उसमें हम एग्जाम्पल में बताए, और उसी को हम लोग क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन के थ्रू सोल्व करने जा रहे हैं। समझे कि नहीं? तो ये क्वेश्चन है हमारा। तो यहाँ पे ये इतना होगा, कितना होगा, 20 मीटर पर सेकेंड, और इधर भी हुआ आपका 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये आपका देखिए जो हमारा ऑब्जेक्ट है वही हमारा क्या हो रहा है, इमेज भी हो रहा है। जो हमारा ऑब्जेक्ट हो रहा है वही हमारा क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट हो रहा है। तो हम इसको लिख सकते हैं वी आई वेक्टर इक्वल टू माइनस वी नॉट वेक्टर। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति भाई? जैसे हम लोग का वो फॉर्मूला आया था ना, v माइनस यू, ये फॉर्मूला तो जानते हैं ना, उसके आधार पे हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं। केस फर्स्ट में यही ना था भाई, v इक्वल टू माइनस यू था ना, माइनस यू, तो उसी के आधार पे हम लोग क्या किए, इसको लिख दिए वी आई वेक्टर इक्वल टू माइनस वी नॉट। समझ में आया सभी को? तो चलिए यहाँ पे देखिए, तो अब इसको हम लिखेंगे क्या, हमारा वी नॉट यहाँ पे कितना है बताइए, वी नॉट इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड है। समझ गए? अब इधर आ जाते हैं हम लोग, तो वी आई नॉट लिखते हैं हम लोग। वी आई नॉट का मतलब क्या हुआ, वेलोसिटी ऑफ इमेज, और ऑब्जेक्ट भी हुआ आपका। ठीक, तो वी आई माइनस क्या, वी नॉट। अगर वी आई में से हम लोग वी नॉट को घटा देते हैं, वेलोसिटी ऑफ इमेज में से हम लोग क्या घटा देते हैं, वेलोसिटी ऑफ इमेज को घटा देते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा आपका। तो वी आई, तो वी आई का वैल्यू हमारा क्या आया, माइनस वी नॉट। क्या लिखेंगे, माइनस वी नॉट माइनस वी नॉट, तो ये हमारा क्या आ जाएगा बोलिए, माइनस 2 वी नॉट, माइनस 2 वी नॉट, माइनस माइनस प्लस होता है, कितना को तो ये भी पता नहीं होगा, माइनस माइनस प्लस होता है। समझ रहे हैं? छोड़िए वो सब बातें, आइए यहाँ पे देखिए, और इस चीज को आपको क्या कर लेना है, वी आई नॉट जो हमारा आया क्या, 2 वी नॉट, समझे कि नहीं? इसको आपको मेमोराइज कर लेना है, आपको याद कर लेना है इस चीज को, बहुत ही काम आने वाला है आपको। अगर ये पता है तो इतना चीज लिखने की जरूरत नहीं आपको, आपको डायरेक्ट वी आई नॉट इक्वल टू माइनस 2 वी नॉट कर लेना है, और उसमें जो वैल्यू है उसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, तो आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा भाई। समझ रहे हैं? तो इसलिए अगर ये चीजें आपको मेमोराइज हो जाती है तो आपको इतना सारे चीजें करने की जरूरत नहीं है। समझे ना? यहीं से आप डायरेक्ट क्वेश्चन दिया रहेगा, और आपका जो बोलेगा कि इतना वेलोसिटी से आपका ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, तो डायरेक्ट यहाँ पे ऑब्जेक्ट का वैल्यू रखो, या -2 है तो सॉल्व करो। समझे कि नहीं? तो यहाँ पे देखिए वी माइनस वी आई नॉट आ गया, तो अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं वी आई नॉट इक्वल टू, हमारा -2 का -2 लिखेंगे, मल्टीप्लाई, यहाँ हमारा वी नॉट का वैल्यू कितना दिया है, 20 दिख रहा है ना, तो हमारा क्या हो जाएगा, 20 मीटर पर सेकेंड। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, दूसरा कुछ करना नहीं है। तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो माइनस 2, 22 जो होता है आपका 40, ठीक, और ये क्या हो जाएगा हमारा मीटर पर सेकेंड। बोलिए यहाँ तक किसी को दिक्कत, मीटर पर सेकेंड। इसमें हम लोग का छूट क्या गया, आई छूट गया भाई साहब, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देते हैं, आई कैप, समझ जाइएगा, मिटा के ही लिखते हैं, कोई बात नहीं। आइए देखिए, तो इसको हम लोग लिख देते हैं क्या, 20 आई वेक्टर, और इधर लिख दीजिए मीटर पर सेकेंड। उसी तरह यहाँ भी हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, 40 आई वेक्टर इंटू मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो अब इसको हम लोग लिख सकते हैं आसानी से, क्या दिख रहा है ना सभी को, चलिए दिख रहा है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 40, समझ गए, माइनस आई, और क्या लिख देंगे, इसको ब्रैकेट बंद कर दीजिए, मीटर पर सेकेंड, और यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। समझे कि नहीं? 1 मिनट रुकिए, कौन कौन कितना आंसर दिया है बताते हैं। लगभग मैक्सिमम बच्चों का 20 आंसर आया है, जो क्या है, रॉन्ग है।
और देखो मैक्सिमम बोल रहे हैं ना 20 आया है, तो क्या रॉन्ग है। कुछ बच्चों का ए, कुछ का सी, डी ऑप्शन मतलब 2 3 का आया है, समझे ना। तो ये देखिए सारे के सारे गलत बताए हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको ये चीजें याद कर लेना है। वी आई नॉट इक्वल टू -2 v0 वेक्टर होता है। तो आपको जितना भी से वो ऑब्जेक्ट दे दे कि इतना से मिरर पे क्या कर रहा है, मिरर की तरफ आपको वो मूव कर रहा है, टूवर्ड्स कर रहा है, तो आपको क्या करना है, बस मल्टीप्लाई कर देना है। जितना दिया रहेगा उतना से ही आपको मल्टीप्लाई कर देना है, डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। समझे कि नहीं। तो आपको यूट्यूब वालों के लिए इतना ही आपको आज वीडियो मिलेगा कट करके। क्लासेस तो अब मेरी चलती रहेगी, तो क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा उन लोगों के लिए, तो एक क्लास का वीडियो उनको दो दो बार में मिलता है यूट्यूब पे। ठीक, तो चलिए आप लोग आराम से पढ़ते रहिए और अपने घर पे रहिए और सेफ रहिए। और वहाँ पे बोलते हैं अगर जिन बच्चों को लाइव क्लासेस हमारी करनी है तो उसको हम फ्री ऑफ कॉस्ट रखे हुए हैं। ठीक, तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक, या आप उसी में कमेंट कीजिए। ठीक है, वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी। और एक चीज़ और हम बताना चाहेंगे तो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। चलिए ठीक है, आज के लिए आप लोगों के लिए इतना ही। चलिए, थैंक यू, गुड नाइट सभी के लिए।